हाँ भाई लाडलो, एक बार फिर सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। और भाई आज एक जोरदार एयरफोर्स की परमानेंट भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आए, जिसके ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाने शुरू हैं और कब तक भरे जाएंगे, कौन कौन एलिजिबल है। बहुत से मेरे साथियों को तो यही नहीं पता है कि अभी भी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के अंदर कुछ ट्रेड से भर्ती आज भी परमानेंट की जाती है। वीडियो में सब कुछ लगभग बताने के बाद भी बालक कमेंट करते हैं, सर क्या ये सच में परमानेंट है? सर गूगल पे ये बता रहा है, वहां ये बता रहा है। भाई हम बता रहे हैं जो जो वैकेंसी परमानेंट हैं वो आज भी परमानेंट हैं। उनके बारे में मैंने लगभग काफी वीडियो में बता रखा है। वो वैकेंसी जैसे आपकी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट है, या फिर आपकी एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट है, या फिर आपकी नेवी मेडिकल असिस्टेंट है, और आर्मी में और भी वैकेंसी हैं जिनके ऊपर सेपरेट मैंने वीडियो बना रखे हैं। किस किस में अभी भी जो है परमानेंट लिया जा रहा है। और ये भी एक एयरफोर्स की ऐसी ही भर्ती है एयरमैन की, जिसमें जो है आप परमानेंट भर्ती होंगे। ठीक है, लगभग 57 साल तक जो है आप इसके अंदर जॉब कर सकते हैं। ये चीज भी आपको एक पता होनी चाहिए। और वैसे मैंने इसके बारे में काफी वीडियो बना रखे हैं, बता रखा है इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में, क्या है इसका पूरा स्टेटस, क्या मतलब सैलरी से लेके सब कुछ लगभग मैंने बता रखा है। तो आप जाके वहां से देख सकते हैं। बाकी जो ये भर्ती फिर से आई है, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और इसके जो है ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करने होंगे। क्या हाइट वगैरह ली जाएगी, कौन कौन इसमें एलिजिबल रहेगा, सारी जानकारी अपन जो है इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के साथ में। तो सबसे पहले तो बेसिक सी रिक्वायरमेंट जो होती है वो मैं आपको बता दूं इसके अंदर क्या होती है। भाई हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए? तो हाइट इसमें बहुत ज्यादा नहीं मांगी गई। जिस साथी की हाइट कम होती है ना, वो सोचता है कि मैं जो है भर्ती कौन सी देखूंगी, मैं इसके लिए हाइट के हिसाब से एलिजिबल रहूं। तो 152 सेंटीमीटर हाइट इस एयरफोर्स एयरमैन की भर्ती में जो है लिया जाएगा। उसके बाद में 77 सेंटीमीटर चेस्ट आपकी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर चेस्ट आपकी इसमें फूलनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट। उसके अलावा जो इसमें रनिंग होती है वो होती है 1600 मीटर की। और इसमें रनिंग आपकी 7 मिनट में, तो 21 साल से नीचे वाले जो बालक रहेंगे उनकी तो 7 मिनट में 1600 मीटर करनी है, और 21 साल से ज्यादा वाले जो रहेंगे उनको 7.5 मिनट में करनी है। ये होगा इसका 1600 मीटर रनिंग का। उस रनिंग के अलावा 10 पुशअप 1 मिनट में, 10 सिटअप 1 मिनट में, 20 स्क्वाट्स 1 मिनट में। ये आपका इसमें फिजिकल होगा। ठीक है, इतना ही है, बाकी ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और हमने जो है इसकी एयरफोर्स की रनिंग फिजिकल की तैयारी के लिए अलग से प्रैक्टिस का वीडियो डाला हुआ है, वो भी आप देख लेना। मेरी कोशिश रहेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। देखो, इसके ऑनलाइन फॉर्म जो भरे जा रहे हैं ना, वो आपके 6 जुलाई से भरे जाएंगे। तो अभी आपके पास में समय है, 6 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे और 26 जुलाई तक 20 दिन का समय आपको दिया जाएगा। 6 जुलाई 2026 से 26 जुलाई 2026 तक ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे। और 22 और 23 सितंबर के आसपास जो है इसका एग्जाम हो जाएगा। पहले इसमें एग्जाम होगा। चलो सिलेक्शन प्रोसेस की बात अपन जो है आगे कर लेते हैं। ऑनलाइन एग्जाम है इसका। तो देखो, ये चीज जो मैं क्लियर करने के लिए आपको बोल रहा था ना, वो है ये कि ये अग्निवीर नहीं है। देखो, आप अगर ये देखोगे तो ये है आपका ना भाई कमीशन ऑफिसर है, ना पायलट है, ना नेविगेटर है, और ना ही अग्निवीर वायु है। ये एयरमैन की भर्ती है। और एयरमैन में भी आपका इसमें जो है ना, कौन कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, वही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने साइट दी हुई है। ठीक है, ये आप साइट देखेंगे, यहां से जो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, आपको जो है फॉर्म ऑनलाइन कराना होगा। 26 जुलाई से पहले पहले आपको फॉर्म ऑनलाइन करा लेना है साथियों। ठीक है, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आपको ऑफिशियल सिलेबस, आपको ये सारी चीजें ऑफिशियल साइट वगैरह में आपको मिल जाएंगी। नहीं तो मैंने जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ये चीजें डाल दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है, अगर आपको पढ़ना हो तो। बाकी मोटी मोटी चीजें मैं आपकी कवर कर देने वाला हूं, और सिलेबस क्या रहेगा इसका, तो वो चीजें आप पढ़ सकते हैं। सैलरी की एक मैं इसमें बता दूं आपको शुरू में कि परमानेंट है, तो आपको ट्रेनिंग में कुछ सैलरी कम मिलती है, 12 से 15 हजार रुपए, लेकिन बची हुई सारी एक साथ इकट्ठी होगी। जब अटेस्टेशन पीरियड हो जाती है तो एक साथ आपको मिल जाती है 2.5 से 3 लाख रुपए। उसके अलावा आपकी स्टार्टिंग सैलरी सब कुछ जोड़ के मैं टोटल की बात कर लेता हूं, तो 45 अप्रोक्स आपकी सैलरी रहने वाली है, जिसमें से कुछ आपकी फ्यूचर सेविंग के लिए कट जाएगा और बाकी आपके जो है अकाउंट में आ जाएगी। तो ये इसका सैलरी का वो रहता है। अब देखो, ये जो है एयरमैन जो ग्रुप वाई है उसकी भर्ती है, जिसमें 2 ट्रेड है एयरमैन के अंदर। एयरमैन में एक तो आपका मेडिकल असिस्टेंट होता है और एक मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट होता है। फार्मासिस्ट के लिए तो आपके पास में आपने फार्मा की हुई होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। लेकिन जो मेडिकल असिस्टेंट है उसके लिए आप +2 पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन +2 में आपके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए। उसके साथ में इंग्लिश तो लगभग कंपलसरी सबके पास होता है, तो कोई इश्यू नहीं है। हर सब्जेक्ट में जो है आपके, इसने बोला कि इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके 50% होने चाहिए और ऑल ओवर 12th में आपकी 50 बननी चाहिए। हर सब्जेक्ट की बात नहीं,
इन तीनों चारों सब्जेक्ट जो हैं इनके अंदर बोला है इन्होंने मिनिमम 50% होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एक सब्जेक्ट और होगा आपके पास में, अपने स्टेट की जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपने जो भी सेलेक्ट किया हुआ होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी 50% कंपलसरी है, इससे कम मनी है तो आपको दिक्कत आएगी, आप अप्लाई इसमें नहीं कर पाओगे। फॉर्म इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने होते हैं। इसकी एक ओपन रैली भर्ती भी आती थी, आपको पता हो, लेकिन इस साल वो देखने को नहीं मिली है क्योंकि बार बार इसका ऑनलाइन फॉर्म ऑल इंडिया के लिए दे दिया जा रहा है। और ओपन रैली जो थी साल में कभी किसी स्टेट में आती थी, कभी किसी स्टेट में आती है, ये हमेशा ऑल इंडिया के लिए आती है भाई। ठीक है, अब देखो जो फार्मासिस्ट है इसके अंदर क्या है, 12th पास भी आपने की भी होनी चाहिए, वो ही सेम सब्जेक्ट से। ठीक है, अब कुछ बालक बोलते हैं कि मैंने सर मैथ से किए लेकिन बायो मैंने एडिशनल रखी है। ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हैं, आपके पास बायो है ना, वो मेन चीज है। वही 50% की सारी कहानी है। अब आपने चाहे तो डिप्लोमा किया हो या फिर आपने बीएससी फार्मेसी की हो, 50% वही कहानी है, मिनिमम आपकी होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ये तो होगी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब एक बेसिक बातें मैं आपको बता दूं, जो है इसकी डेट ऑफ बर्थ, आप किस डेट ऑफ बर्थ से हैं तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। अगर अपन 10+2 की बात करें, जो मेडिकल असिस्टेंट मैंने ऊपर बताई है, 10+2 की बात करें तो 1 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2010, और ये दोनों डेट भी हैं। इन डेट ऑफ बर्थ के बीच में या फिर इन दोनों डेट ऑफ बर्थ वाले दिन जिसका जन्म हुआ है या जिसकी डेट ऑफ बर्थ है तो वो एलिजिबल है मेडिकल असिस्टेंट 10+2 एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ में। ठीक है, उसके बाद इसमें मैरिड और अनमैरिड दोनों एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अब मैरिड अनमैरिड दोनों एलिजिबल रहेंगे तो मेडिकल असिस्टेंट जो डिप्लोमा है, डी फार्मेसी या फिर आपका बीएससी इन फार्मा जो है, पहले तो अनमैरिड की बात कर ले तो उसकी जो है डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2008। ठीक है, ये रहेगी। उसके अलावा जो मैरिड कैंडिडेट है तो उसमें जो है भाई क्राइटेरिया यहां हो जाता है 2006। ठीक है, 1 जुलाई 2006, वही आपकी 1 जुलाई 2003 से आप अप्लाई कर पाएंगे। यहां आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, इस डिग्री की वजह से एज एक्स्ट्रा दी जा रही है। यहां आपको 2006 से 2010 तक के लिए मांगा जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका एज क्राइटेरिया है। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी हिसाब से जो है आपकी एज का रहेगा एज क्राइटेरिया। तो जो साथी 21 साल से ज्यादा जा रहे हैं उनको जो है 1600 मीटर में 30 सेकंड ज्यादा भी मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी ये है इसका सिलेक्शन प्रोसेस, किस हिसाब से जो है प्रोसेस आपका रहेगा। एग्जाम की डेट हमने बताई दी है, तो सबसे पहले आपका फर्स्ट फेज में एग्जाम होगा, उसके बाद जो फिजिकल मैंने बताया है उस हिसाब से आपका फिजिकल होगा, फिर आपकी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होंगे और फिर आपका जो है मेडिकल होगा। उसके बाद आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी जून 2027 में। ठीक है, जून 2027 तक आपकी फाइनल आपको जो है जॉब मिल चुकी होगी और आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पहुंच चुका होगा। तो भाई लाडलो, तैयारी अपनी जोरदार शुरू रखो, एक टारगेट लेके चलो। अगर आपका टारगेट परमानेंट भर्ती होना है एयरफोर्स के अंदर तो ये भर्ती पकड़ो, आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है तो जो है इसकी तैयारी अभी से शुरू करो। इधर उधर भटकने की जो है कर दो टाल और सीधे एक टारगेट के ऊपर तैयारी के लिए लग जाओ। कोई भी डाउट हो बेझिझक कमेंट कर लेना, मैसेज कर लेना, जैसे हम फ्री रहेंगे सभी को रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। लाडलो, जय हिंद, राम राम, नमस्कार।